ये जो जंग इस बार फिर से शुरू हो गई है, इसका अंजाम क्या होने वाला है? 23 जुलाई को मुश्तबा के सामने आने की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है? उसका अंजाम क्या हो सकता है? अमेरिका की तरफ से जो लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं, उन हमलों को लेकर अब आगे ईरान की क्या रणनीति हो सकती है, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये जंग अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर ये जंग और ज़्यादा लंबी खिंचती है तो क्या ईरान सस्टेन कर पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अमेरिका की अगली रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि ईरान इस वक्त बदले की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। कल मुस्तबा की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो बदला लेकर रहेंगे और बदले की आग में जल रहे हैं, और जब तक ये बदला पूरा नहीं होता है लगातार जो अटैक्स हैं वो होते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ पैनल जुड़ गया है, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एके सिवाज जी, मैं आप ही के पास आ रही हूं। जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए सर, कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि ये जंग मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से रिवाइंड हो गई है? हाँ रुबिता, इसमें कोई शक नहीं है कि दोबारा आपस में हमले स्टार्ट हो गए हैं। और ये सच्चाई है कि जो कि एमओयू साइन हुआ था वो बहुत पुअरली ड्राफ्टेड था। उसका जो आर्टिकल 5 बोलता है कि एक प्रकार से ईरान जो है वो रेगुलेट करेगा ट्रैफिक, उसका ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ईरान। और ये सच्चाई है, ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट ईरान ने ही की है, क्योंकि सबसे पहले उसने 3 जो टैंकर्स पे हमला किया और उसके बाद फिर पलटवार किया, और फिर ये चल टिट फॉर टैट वाला काम चल पड़ा है। और अब ये ऐसा लगता फ्लेयर अप हो गया है, ये आग की तरह बढ़ता जा रहा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ऐसे में आप देखें क्या होगा कि 100 से ज्यादा जो कमर्शियल शिप जाती थी, टैंकर जाते हैं इसमें, आज की तारीख में ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। और आप फूड फ्यूल फर्टिलाइजर के रेट जो हैं वो आसमान छूएंगे। क्या ईरान को इससे कोई फायदा है? मुझे लगता है ईरान को बिल्कुल फायदा नहीं। ईरान को एमओयू में जरूरत से ज्यादा चीज मिली थी। उसके जो सैंक्शन थे वो हटाए जा रहे थे, उसके जो एक एसेट फ्रीज हो रखे थे वो भी फेज वाइज रिलीज किए जा रहे थे। $300 बिलियन की बात हो रही थी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, उसको मिलेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान ने ये ठीक किया। क्या आईआरजीसी कंट्रोल में है? ईरान की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे लगता है वो सेम पेज पे नहीं, और इसीलिए ये लड़ाई स्टार्ट हुई। क्या ये लड़ाई फुल फ्लैश स्टार्ट हो जाएगी? मुझे अभी भी लगता है ये लड़ाई फुल फ्लैश नहीं होगी। उसकी सबसे बड़ा कारण है अमेरिका। अमेरिका की पब्लिक नहीं चाहती ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो घटती जा रही है, आज की तारीख में लोएस्ट है। मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो ऐसे में अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा। अगर अमेरिका नहीं चाहता तो शायद ये लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, इतनी फ्लेयर अप नहीं होगी। ये टिट फॉर टैट चलेगा, बातचीत का दौर भी चलेगा, ये नो वार नो पीस वाला काम चलता रहेगा। और साथ में इनके जो आपस में इनके लीडर्स हैं वो बातचीत करेंगे। क्या इजराइल इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है? हाँ, इजराइल बिल्कुल चाहता है कि यह लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो, क्योंकि उसके हित में है। मगर अमेरिका उसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर प्रेशर डाल के उसको मना कर सकते हैं। ईरान भी नहीं चाहता यह लड़ाई स्टार्ट हो। ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं, जो आपने इशारा किया है। अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो ईरान को बहुत नुकसान होगा। जो ऑयल का अभी उसने परमिशन दे दी थी अमेरिका ने कि वो अपना ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकता, वो भी बंद होगा। उसके साथ साथ उसकी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 70% है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मिस गवर्नेंस है। तो क्या ईरान इतना बड़ा रिस्क लेगा? चलिए, मगर क्या रणनीति अमेरिका की पूछ रहे थे प्रमित जी। ट्रंप क्या कर रहे हैं? एक्सलेट कर रहे हैं इस वॉर को, या फिर वो सिर्फ जवाब दे रहे हैं? अमेरिका was definitely going to go ahead with ceasefire. जैसा अभी सिवाज साहब ने कहा, अमेरिका was not interested in a full scale war because of the internal pressure as well. अभी यहाँ पर 4 नवंबर को जो मिड टर्म इलेक्शन है, and it is going to be very hard if the war continues and the inflation continues, because war का एक अल्टीमेटली परिणाम भारत भी देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, the inflation and oil prices has gone up. इसलिए definitely there is no interest for America for a full-blown war. But the biggest problem is that on the Iran side, there is no structured, there is no one command structure. वो एक political वहाँ के establishment अलग बात कहती है, वहाँ की जो military जो अलग बात कहती है, और IRGC, the biggest enemy of the peace right now is IRGC and this hardliner, jihadi, fundamentalist, terrorist, जो उसको control करना चाहते हैं. That is the biggest problem. वो खुद ही अपने
मैडम वो मुस्लिम देशों को ही नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखिए कल उन्होंने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ओमान से बात की, आज उन पर अटैक कर दिया। और पूरी दुनिया, और आपने देखा होगा नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है, ही इमीडिएटली सेड दैट व्हाटएवर अमेरिका डिड एज अ रिटेलिएशन, को अटैक किया, वो उन्होंने, नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने पूरी तरह से उसको जायज ठहराया। So whatever America is right now trying to do is being acceptable by most of the world, and America is definitely going for like a peace through strength. वो definitely अपनी कमजोरी तो नहीं दिखाना चाहेंगे, वो peace through strength की तरह इसी तर्ज पे आगे बात करना चाहेंगे। एंड आई स्टिल फील दैट फुल ब्लोन वॉर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी राइट नाउ। इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ कंट्रोल्ड एस्केलेशन फॉर फ्यू डेज एंड वंस अगेन विल कम बैक टू द नेगोशिएशन टेबल, ऐसा अभी तो लगता है। लेट्स सी, नेक्स्ट 48 आवर्स आर वेरी क्रूशियल, बट हाउ टू कंटेन IRGC इज नॉट इजी। अमेरिका भी उसको फिगर आउट अभी नहीं कर पा रहा है और ईरान की तरफ से भी फिगर आउट उसको नहीं कर पा रहा है।